नमस्कार दोस्तों आज आपकी करंट अफेयर की क्लास यश चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर यश चौहान के द्वारा करंट अफेयर की क्लास स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी SSC पैट के लिए आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ भी त्रुटि हो वीडियो में तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें। टीचिंग एक्सपीरियंस कम हुआ है लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर कोई त्रुटि होगी तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं यश चौहान टारगेट विद कपिल चौहान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल करंट की क्लास कराऊंगा। तो दोस्तों करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा कि इनसे मेरी वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर न आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की मेरी क्लास नोबेल प्राइज़ से। नोबेल प्राइज़ से जितने भी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक नोबेल पुरस्कार। तो आज की जो पहली क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, एक स्वीडन के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल। उनकी याद में अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 10 पुरस्कार तो प्रदान की जाती है 10 दिसंबर को, लेकिन जो इसकी घोषणा की जाती है वह अक्टूबर के मध्य या स्टार्टिंग में कभी की जाती है, अक्टूबर माह में। और 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जो शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब इसमें जो एक वो छठा क्षेत्र जो जोड़ा गया है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया है। कुछ कमियां। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वे नोबेल फाउंडेशन एक संस्था के तहत प्रदान किए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की शुरुआत 29 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। 1901 ईस्वी से यह केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, यह मैंने आपको बताया था। और ये जो 5 क्षेत्र हैं वे निम्न हैं। नंबर 1 भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति का क्षेत्र। 1968 ईस्वी से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को प्रदान करने की शुरुआत की गई तथा प्रथम बार 1969 ईस्वी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान कब किए जाने लगे। तो 1969 ईस्वी से प्रदान किए जाने लगे। इसकी जो घोषणा है, इसकी घोषणा 1968 ईस्वी को की गई थी। इस बात पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1968 है या 1969 ईस्वी है। जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। तथा अन्य जो पाँच पुरस्कार अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिक से अधिक केवल 3 लोगों को ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कम से कम एक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ष किसी क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान ही न किया गया हो, कोई इसके योग्य उनको मिला ही ना हो। नोबेल पुरस्कार की जो धनराशि है, नोबेल पुरस्कार की में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है उनको और एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश करोड़ की धनराशि दी जाती है। 10 मिलियन जो स्वीडिश करोड़ की धनराशि है वो भारत में 10 करोड़ के लगभग बराबर इक्वल है। सबसे पहले 1974 ईस्वी के बाद ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। इससे 1974 के बाद जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे मरने के बाद वे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा कर दी जाए तो 10 दिसंबर से पहले अगर किसी अक्टूबर में किसी की पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई और 10 दिसंबर से पहले प्रदान करने से पहले या कोई मर गया तो उसको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल 1942 ईस्वी 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए, वरना लगातार 1901 ईस्वी से यह प्रदान किए जा रहे हैं। अब ये अगला पॉइंट है, मैं उन व्यक्तियों को बताऊंगा जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 1, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार भौतिक के क्षेत्र में, एक बार तो उनको 1903 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वह कौन सी मतलब महिला है जिनको भौतिक के क्षेत्र में वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध खोज की थी, इस पर कार्य किया था ना, रेडियो एक्टिविटी पर। इसके लिए 1903 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर दूसरे क्षेत्र में लगातार 1911 ईस्वी में उन्होंने रसायन के क्षेत्र में रेडियम की खोज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मैडम क्यूरी वह महिला है जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 2 पर आते हैं जॉन वार्डिन। जॉन वार्डिन को भौतिक के क्षेत्र में 1956 ईस्वी में ट्रांजिस्टर के संबंध में कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और उन्होंने एक ही क्षेत्र में लगातार 2 बार मतलब यह पुरस्कार प्रदान किया मिला। एक तो 1972 ईस्वी में, एक 1956 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में उनको यह पुरस्कार अति चालकता के लिए प्रदान किया गया। नंबर 3 पर है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को रसायन के क्षेत्र में ही 2 बार पुरस्कार प्रदान किए गए। नंबर 1, एक तो उन्होंने 1958 ईस्वी में इंसुलिन से संबंधित कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और नंबर 2 पर रसायन में ही के क्षेत्र में ही 1980 को उन्होंने डीएनए से संबंधित कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 3 पर है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को रसायन के क्षेत्र में ही। तो नंबर 4 पर है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को रसायन के क्षेत्र में 1954 ईस्वी में केमिकल के लिए मतलब वही रसायन संबंधित कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद लिनस पॉलिंग एक ऐसे मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने मैडम क्यूरी के बाद एक अलग क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में उन्होंने यह पुरस्कार 1962 ईस्वी में परमाणु के क्षेत्र में संबंधित कार्य करने के लिए मिला। नंबर 5 पे आते हैं बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्योंकि यह हाल ही में प्रदान किया गया। 2022 में बैरी शार्पलेस को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको पहला जो पुरस्कार था वो 2001 ईस्वी में प्रदान किया गया था और 2022 में इनको यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल विकास के लिए प्रदान किया गया। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं नोबेल पुरस्कार को स्टार्टिंग से ही, जो इसके मतलब मेन फैक्ट हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। एक मिनट, तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो शुरुआत को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी नोबेल पुरस्कार को। और दूसरा जो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से वो मतलब किसकी याद में दिया जाता है, तो वह स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में मतलब कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अब उसके बाद छठा जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र का छठवां जो क्षेत्र जोड़ा गया है इसमें, वो जोड़ा गया अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो उसकी घोषणा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो घोषणा करती गई थी 1968 ईस्वी में। और प्रदान किए जाने लगे मतलब दिए जाने लगे। ये शुरू कब किए गए थे? शुरू 1969 ईस्वी से शुरू करते हैं।
इनकी मतलब नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये पॉइंट प्रत्येक वर्ष साल के अंत में 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। और मतलब इसकी जो घोषणा है वह अक्टूबर के मतलब मंथ में किसी भी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक या थर्ड वीक किसी भी मंथ में इसको प्रदान करने की घोषणा की जाती है। और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसको, यह 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित दूसरी क्लास वो कल आएगी। तो मतलब बच्चों आज ये बताएं हमको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें जो भी त्रुटि हो, जो भी कमियां हो उसको बताएं, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।